दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे सफेद बाघ के बारे में। प्रश्न पूछा जाता है कि किस राज्य में सफेद बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश में, कहां पर? मध्य प्रदेश में सफेद बाघों का संरक्षण किया जा रहा है। प्रश्न अगला इसी से पूछा जाता है कि उस वन विहार का क्या नाम है। तो यह नेशनल पार्क का क्या नाम है? तो इस नेशनल पार्क का नाम है वन विहार नेशनल पार्क। तो आमतौर पर यह देखा जाता है कि मानव और जंगली जीव जंतुओं के बीच सीधा टकराव हो रहा है। इस टकराव को लेकर आम लोगों के दिलों में जगह बनाने के लिए पर्यावरण वन मंत्रालय ने बाघ दिवस की शुरुआत की। किसकी? बाघ दिवस की। बाघ दिवस की शुरुआत की। इसके साथ साथ 14 फरवरी 2010 को यानी टाइगरों ने भी वैलेंटाइन डे मनाया। यानी 14 फरवरी 2010 को कहां से? उत्तराखंड के कौन सा नेशनल पार्क? जिम कॉर्बेट से इसकी शुरुआत होती है और इसका अंत जो है कहां पर? राजस्थान के रणथंभौर में इसका समापन किया गया। तो इस तरीके से बाघों की संख्या को बढ़ाने के लिए एक जनचेतना लाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात करते हैं बफर जोन के बारे में। दरअसल में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत राज्यों को यह अधिकार दिया गया। किसको दिया गया? राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि वो अपनी सीमाओं के भीतर, यानी ये राज्य हैं और राज्यों को यह अधिकार दिया गया कि अपनी सीमाओं के भीतर जहां पर वन क्षेत्र है वहां पर बाघ अभयारण्य और बाघ अभयारण्य के साथ साथ बफर जोन, कौन सा? बफर जोन, इनको अधिसूचित करें। क्या करें? अधिसूचित करें, अर्थात सरकारी दस्तावेज में इनका क्या करें? प्रकाशन करें और ये बताए कि ये क्या है। ये राज्य जो है इन अभयारण्यों के जंगली जीव जंतुओं के बचाव के लिए संरक्षित क्षेत्र घोषित करें। तो यहां पर हम लोग बात करते हैं कि आखिर बफर जोन क्या है। दोस्तों जैसे ये जंगल है यानी वन है और वनों के चारों तरफ गांव होंगे, विलेज। तो ये विलेज वाले यानी गांव वाले जो है जो भूमिहीन है, जिनके पास खेत नहीं है, तो वो लोग जलावन की लकड़ी के लिए क्या है? जंगलों पर निर्भर रहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये गांव है और इसके कुछ दूरी पर क्या होंगे? खेत होंगे। इस तरीके से और यहां पर देखिएगा इनकी सीमाएं लगभग जंगलों से शुरुआत हो जाती है। इस तरीके से कुछ नजदीक होंगे और कुछ दूर होंगे। तो बीच में जंगल, चारों तरफ गांव। अब आपको देखना होगा कि ये जो गांव वाले हैं जलावन की लकड़ी के लिए जंगल के कुछ एरिया तक अंदर जाते हैं और वनों से को काट कर लाते हैं और अपने उपयोग में लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इस वन के एक आंतरिक क्षेत्र होता है जिसको हम कोर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोर। तो ये बाह्य क्षेत्र हो गया, ये बाह्य क्षेत्र हो गया। तो बाह्य क्षेत्र में ही
आसपास के गांव के लोग जलावन की लकड़ी प्राप्त करते हैं। और ये जो सघन क्षेत्र होगा अंदर, ये कोर क्षेत्र है, और ये कोर क्षेत्र वही है जहां पर बाघ अपने बच्चों को जन्म देते हैं। यानी कोर क्षेत्र में बाघ यानी बाघिन अपने बच्चों को जन्म देते हैं। और ये जो बीच का क्षेत्र है ये क्या है, बफर जोन कहलाता है। क्या कहलाता है, बफर जोन। तो इस तरीके से बाह्य क्षेत्र, बफर जोन और ये जो बीच वाला भाग है ये कोर कहलाता है। तो यहां पर प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्न ये पूछा जाता है कि बाघ अपने बच्चों का जन्म कहां पर देता है। तो बाघ अपने बच्चों को कोर सेक्टर में देता है। तो और प्रश्न ये पूछा जाता है कि इसमें पर्यटन यानी टूरिज्म कहां पर होता है। तो टूरिज्म यहीं पर इस क्षेत्र में होता है, यानी पर्यटन कह सकते हैं या मनोरंजन। और इसी क्षेत्र को संक्रमण क्षेत्र भी कहते हैं। यानी बाह्य क्षेत्र को क्या कहा जाता है, संक्रमण क्षेत्र। इसे बाह्य या संक्रमण क्षेत्र कहलाता है। अब संक्रमण क्षेत्र क्यों कहलाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में जंगली जीव जंतु और मानव दोनों की गतिविधियां देखने को मिलती हैं। और इस क्षेत्र में शोध की अनुमति होती है, लेकिन शोरगुल बिल्कुल ना हो। और यहां पर जो आंतरिक कोर क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में बिना परमिशन के जाना गैर कानूनी है। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि बफर जोन, कोर सेक्टर और संक्रमण क्षेत्र, तो मानव की बस्तियों से कोर सेक्टर में जाने के लिए जो बीच में पड़ते हैं, तो सबसे पहले आता है संक्रमण क्षेत्र, फिर बफर क्षेत्र और फिर कोर क्षेत्र। तो इस तरीके से देखते हैं कि ये एक क्रम पड़ जाता है। ये प्रश्न पूछा भी जाता है, सबसे पहले संक्रमण, फिर बफर और फिर कोर क्षेत्र होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर हम बाघों की संख्या के बारे में देखें कि कितनी इनकी संख्या है, तो यहां पर लगभग 2967, कितना 2967 बाघ भारत में मौजूद हैं। आप ये कह सकते हैं दुनिया में सबसे ज्यादा बाघ कहां पर पाए जा रहे हैं, भारत में, क्योंकि भारत में इनका पूरी तरीके से संरक्षण किया जा रहा है। और यदि हम बाघों के बारे में बात करें तो कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो बाघों के संरक्षण के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर रखा है। किसका, STF, स्पेशल टास्क फोर्स। तो प्रश्न पूछा जाता है कौन सा राज्य बाघों के संरक्षण के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है। टाइगरों की सुरक्षा को लेकर भारत ने नेपाल के साथ ग्लोबल टाइगर, प्रश्न पूछा जाता है कि भारत ने किस देश के साथ, यानी नेपाल के साथ टाइगर सुरक्षा पर समझौता किया है। और इस मिशन का नाम क्या दिया गया है, ग्लोबल टाइगर प्रोजेक्ट। तो इस तरीके से बाघों से संरक्षित जो क्वेश्चन है वो पूरे होते हैं। बाघों से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बाघों की काउंटिंग के लिए किस विधि को अपनाया जाता है। तो बाघों की काउंटिंग के लिए बाघों के पदचिन्हों यानी फुटप्रिंट विधि को अपनाया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।